बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं राय साकिब डिजिटल मीडिया। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज के वीलॉग में अज़मा बुखारी साहिबा के बारे में बात करेंगे। अज़मा ने हमारी बहन है, उन्होंने इमरान भाई को, मुझे, सलमान दुरानी साहब को और कुछ नामुनासिब सी ज़ुबान इस्तेमाल करते हुए मुखातिब किया और पता नहीं हुश हुश टाइगर एंड पता नहीं क्या, मैं तेन गाली कढ़ांगा कवांगा कि गाली कवांगा कि गाली कढ़ी की। उसके बाद आज दो उज़मा हैं हमारे वीलॉग के अंदर, एक उज़मा बुखारी साहबा हैं और एक अज़मा कारदार साहब हैं और शाहिद खाकान भाई साहब। स्टार्ट करते हैं उज़मा का बुखारी साहबा से। अज़मा साहबा से मेरा ताल्लुक तो जितना थोड़ा बहुत है, मैं तो बड़ी इज्जत करता हूँ, हल्फन बड़ी इज्जत करता हूँ। मैं उनके बारे में इस वीलॉग के बाद भी बात भी नहीं करना चाहता था। मुझे कुछ दोस्तों ने बार बार पुश किया कि यू शुड टॉक अबाउट इट, आपको क्लैरिफाई करना चाहिए व्हाट एक्चुअली हैपेंड। आपको पता है जिस दिन मरियम बीबी का इस्तकबालिया था, वहाँ पर काफ़ी सारे MPs MNAs आए हुए थे। तो मोहम्मद ज़ुबैर साहब आए हैं, तलाल चौधरी साहब आए हैं, टक करके सीधा स्टेज पे चले गए हैं। मेरे उज़मा बुखारी साहबा जो है, ये इन्होंने स्टेज पे जाने की कोशिश की है, इनको नहीं चढ़ने दिया गया इंतजामिया की जानिब से, सिक्योरिटी की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से नहीं चढ़ने दिया गया। वो वीडियो कैपिटल TV के एक रिपोर्टर है, उन्होंने बनाकर ट्वीट कर दी। मैंने वही वीडियो आगे रीट्वीट कर दी, या उनको वहाँ से मैंने उठा के वीडियो आगे ट्वीट कर दी कि दिस इज़ रॉन्ग, ये ज़्यादती है। एक बंदा जो इतनी मेहनत करता है आपकी जमात के लिए एंड एवरीथिंग, तो आपको ख्याल रखना चाहिए उनका। अब कहानी देखें कि इस मुल्क में महंगाई का आलम देखें कि उज़मा बुखारी साहिबा जैसी जो नून लीग की MPA है, सियासतदान है, कम फ्रॉम ओकेश फैमिली, उन बेचारी को महंगाई का आलम ये हो गया हुआ है कि उनको अपने घर के हालात और उनको मामलात चलाने के लिए यूट्यूब चैनल बनाकर सहाफ़ियों को गालियां देनी पड़ रही हैं। अज़मा आपा, आई अंडरस्टैंड कि ये महंगाई की आपको बात शहबाज शरीफ साहब से करनी चाहिए। सहाफ़ियों को गालियां देकर व्यूज़ लेकर 4 पैसे कमाना, आप लोग सहाफ़ियों पर इल्ज़ाम लगाते हैं जी व्यूज़ के लिए कुछ भी कर देते हैं। मैं तो अल्लाह पाक की कसम व्यूज़ लिए कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, ना कोई वेखे नहीं बिंदा ना वेखे, मैं तो अपने दिल की भड़ास निकालता हूँ उसके ऊपर। और अगर कोई इस तरह का इशू था कि व्यूज़ का इशू था, या आपको आपने मुनासिब समझा कि सिर्फ मुझे गालियां देके, इमरान भाई को गालियां देके, सलमान दुरानी को गालियां देके, शहाब को गालियां देके आपका कोई मामला चलता रहा, तो आप हमें कहते हैं, हम वैसे ही आपके सारे छोटे छोटे क्लिप्स उठाकर अपने यूट्यूब चैनल से लगा देते हैं कि जी उज़मा बुखारी साहिबा का चैनल देखा कीजिए, उनको प्रमोट कीजिए, उनको पैसों की ज़रूरत है। आपको इस तरह की हरकत ज़ेब नहीं देती थी। मैं हल्फन कह रहा हूँ आपको, ज़ेब, मैं बड़ी इज्जत करता हूँ आप लोगों की। देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि ख़वातीन के ऊपर मैं कम ही बात करूँ। गलतियां कोताहियां माजी में हुई होंगी, मैं उसके इंसान हूँ, सीखने की कोशिश करता हूँ और आज भी सीख रहा हूँ, लेकिन मैंने ख़वातीन के ऊपर बहुत कम बात करता हूँ। आपने ज़्यादती की है, आपने गलत किया है, मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी। मुझे बुरा लगा उस टाइम के साथ जो आपके साथ हुआ, वहाँ पे जो आप बाद में एक वीडियो आ गई आपकी कि इंतज़ामिया गैर जिम्मेदार थी, कहाँ पर थी इंतज़ामिया ने एवरीथिंग, तो वो कॉन्फर्मेशन थी कि आपको स्टेज पर नहीं चढ़ने दिया गया। तो अगर आपका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो उसको यूट्यूब के ऊपर, सहाफ़ियों का काम जब सियासतदान करेंगे, और सहाफ़ी भी जो महज़ब सहाफ़ी हैं वो ज़ुबान ये इस्तेमाल नहीं करते जो आपने की है। मेरी बहन है, आप मेरी बड़ी बहन है। तो ये मुझे थोड़ा सा मायूब लगा। मैं दस्त बदस्ता, मैं कोई इसके ऊपर आपके ऊपर गलत तनकीद भी नहीं करूंगा, या मैं इसमें कोई गंद की, मैं कोई गलाजत की बात मैं नहीं करूंगा इसमें आकर। मैं बड़ी साफ़ सुथरी सी गुफ्तगू के अंदर, साफ़ सुथरे अल्फाज के अंदर इतना ज़रूर कहूँगा, मेरी नीयत साफ़ थी। और मुझे अगर ट्रॉल ही करना होता आपको, तो आपा मैं जिनको ट्रॉल करता हूँ बड़ा खुल खुला के ट्रॉल करता हूँ। मैंने जहाँ पर मैं थोड़ा सा भी बाइज्जत रिश्ता रहा है, या अगर आप मेरे से कोई बंदा इज्जत से बात करता है, मैं ज़िंदगी भर कभी उनको ट्रॉल नहीं करता, अनलेस अनटिल कि आप मुझे खुद छेड़ेंगे। लेकिन मैं आज भी आपको, मैं नहीं, आज भी आपको कुछ कहूंगा। आप बहन है मेरी, बड़ी है उम्र में। आपने कहा जी कि राय साकिब की उतनी उम्र नहीं है, साफ उम्र नहीं है जितना मुझे सियासत में हो गया। आप ठीक कह रही होंगी, मुझे उससे भी कोई शिकवा नहीं है। मैं बाबा बढ़ के की लेना है, मैं थोड़े तो बड़े हो गए, या मैंने क्या लेना है कि जी मैं सहाफत में कोई बड़ा बाबा है, सहाफत हूँ, मैं नहीं हूँ। मैं तो सीख रहा हूँ, डेली सीखता हूँ और सीखता रहूंगा। लेकिन ये जुबान सियासतदानों को जेब नहीं देती। या तो मैंने वो हुश हुश टाइगर वाले अल्फाज आपके लिए, या हुश हुश पटवारी, या हुश हुश शेर वाले अल्फाज आपके लिए इस्तेमाल किए होते, तो आप मुझे ज़रूर इस तरह मुखातिब करती, मुझे कोई एतराज़ ना होता। मुझे अब भी एतराज़ नहीं था, मैं अब भी खामोश था कि मैंने अज़मा साहिबा को जवाब नहीं देना। ठीक है, उनकी एक उनको राय थी, उनको गलत लगा। दूसरा, आपने कहा कि जी अगर वो सहाफ़ी होता, या तो उसको चाहिए था मुझे कॉल करके वो पूछ लेता कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड, तो आपा ये वीलॉग करने से पहले आप मुझे कॉल कर लेती कि साकिब ये नहीं हुआ था, ये हुआ था। मेरा नंबर भी तो आपके पास है ना। अगर ये बड़ा अजीब सी इन सियासतदानों की टेक्निक होती है, किसी भी साफी के पीछे पैना होता है ना, जो कह रहे थे आप हमें कॉल करके पूछ लेते। आपने ये वीलॉग करने से पहले मेरे से पूछा, या मेरी इस ट्वीट के बाद आपने मुझे कॉल करके कहा कि साकिब दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, तुम्हें गलत पता चला या तुमने गलत परसीव किया वहां पे। मैं ट्वीट के ऊपर कोट ट्वीट कर देता, मैं उसको मजीद क्लैरिफाई कर देता सिचुएशन को, जी अज़मा आपा का ये कहना दिस इज व्हाट एक्चुअली हैपेंड, आपने ज्यादती की है, गलत किया, लेकिन कोई बात नहीं, दैट इज हाउ इट वर्क्स। कभी कभार हमसे भी ज्यादतियां हो जाती होंगी।
लेकिन ये हुश हुश टाइगर एंड एवरीथिंग ये थोड़ा ज़्यादा था। आपने रगड़ा देना ही था, मैंने तो भी दे लेना सी कि साकिब को गलत खबर थी, उसने ट्वीट कर दिया, उसने जाती की इतों तक भी काम बहुत सी। लेकिन आई डू अंडरस्टैंड कि महंगाई बहुत है, आपके भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगे, सबके हैं, आपके भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होंगे। तो आपने किसी पागल से बच्चे ने कह दिया कि जी यूट्यूब से बड़े पैसे आते हैं, आप 4 गालियां दें सहाफ़ियों को, 4 गालियां दें पीटीए वालों को और 4 गालियां दें आपके मद्दे मुकाबिल जमात। खैर अब तो आपके मद्दे मुकाबिल जमात ही कोई नहीं है, तो सारे इकट्ठे हो, तो 4 गालियां दें उनको, तो लोग आपके पीछे पागल हो जाएंगे। अज़मा आपा 4 दिन आपको $10-20 पर डे कमा लेंगे यहाँ से, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपनी क्लास लूज़ कर देंगी आप। उसमें ना इस तरह मुखातिब ना हुआ करें लोगों से। आप बड़ी बहन हैं, मैं बाखुदा बड़ी बहन होते आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, नहीं जेब नहीं देता आपको। वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के बारे में जो आप कहती रही हैं, उसामा बिन लादेन के साथी और जेल से भागा कौन और इत्तेफाक फाउंड्री और हुदैबिया पेपर मिल्स एंड ऑल दैट, वो आपकी भी यूथ थी, आप भी जवान थी, एट दैट टाइम जोश जज्बा होता है। तो वही रगड़ा मियाँ साहब को आज भी दे लिया करें ना, जब महंगाई होती है तो आपको यूट्यूब चैनल की जरूरत ही क्यों पड़े इसके ऊपर, छड्डो परे। बहरहाल मैंने आज भी कोशिश की कि मैं बड़ा बाअदब रह के आपसे बात करूं, मैं कोई लिमिट क्रॉस ना करूं। आगे चले तो एक नून लीग ने बड़ा नाज़रीन अजीब सा सौदा किया, और सौदे के अंदर आपको गलत फहमियां बहुत सारे लोगों, मेरे तहरीक इंसाफ के दोस्त जो है उनको काफ़ी सारी गलत फहमियां, मैं भी डिजिटल मीडिया देख रहा, ट्विटर वगैरह देख रहा था। उज़मा कारदार साहिबा ने नून लीग ज्वाइन कर ली, बज़ाहिर ज्वाइन कर ली, और शाहिद खकान अबाई साहब ने बज़ाहिर नून लीग छोड़ दी। भाइयों एक तो उज़मा कारदार साहिबा ने नून लीग ज्वाइन नहीं कर ली, उज़मा कारदार साहिबा को पीटीआई से निकाल दिया गया था, तो किसी ना किसी पास फिर जाना थी ना उन्होंने। आयशा चौधरी पीपल्स पार्टी में चली गई, असद खोखर वगैरह ये सारा ग्रुप नून लीग में चला गया, तो किसी ना किसी साइड पे तो इन लोगों ने जाना था ना। अब खबर ये है इसके अंदर कि कल को उज़मा कारदार साहिबा को रिजर्व सीट नहीं मिलनी नून लीग से। लिख लो, मेरी आज की गल नोट कर लो, मेरी आज तक की इतलात ये है कि इनको रिजर्व सीट नहीं मिलनी, और ये खातून जो है हल्का तो है कोई नहीं, क्या किधर टिकट टिकट लग जाएगा तो इलेक्शन लड़ लेंगे। सो ये बेचारे बस सर छुपाते हुए ट्रॉल हैं, जो ये सहाफियों को कहते हैं, डिजिटल मीडिया के वर्कर्स को कहते हैं ना जी कि ये ट्रॉल हैं, ट्रॉलिंग करते हैं, फलाने टाइगर, ये बेचारे खुद ट्रॉल्स हैं। अब वो उज़मा बीबी की आप देखिए ना, आई थिंक मेरी तो वालदा से भी बड़ी होंगी उम्र में, वो ज़रा देखिए ना उनकी आप ट्वीट्स और उनकी वीडियोस देखिए, मतलब डर जाता है बंदा, चाहे अल्लाह की बनाई मखलूक है, मैं इस पर कॉमेंट नहीं ज़्यादा करूँगा। लेकिन उज़मा बीबी मेच्योर, थोड़ा आप पढ़े लिखे लोग हैं, बज़ाहिर आप पढ़े लिखे लोग थे, तो थोड़ा ख्याल करया करो। और सौदा वेखो की कीता नून लीग ने, शायद खकान अब्बासी पार्टी छड्डदा फिरदा, इस्तीफे दिंदा फिरदा, ते उदू उज़मा बीबी जिहड़े ने वो नून लीग लैंदी फिरदी है। और ये शायद खकान अब्बासी साहब वाली भी कहानी है, ਇਹਦੇ 'ਚ कोई अन्नेवाह एडा यकीन करने की लोड़ नहीं होती कि इनके अपने अपने स्टेक्स होते हैं। अभी मैं कुछ देख रहा था, कुछ दोस्त कह रहे थे जी कि ये चीफ आर्मी स्टाफ के लिए रिकमेंडेशन अब्बासी साहब ने भी दी थी, इनकी रिकमेंडेशन नहीं मानी गई, और ऊपर से मोहम्मद ज़ुबैर साहब से स्टेटमेंट दिलवा दी, वो कहते हैं जी मरियम बीबी के नीचे काम नहीं करूँगा। ज़ुबैर साहब अगर आप मरियम बीबी के अंडर आप काम कर सकते हैं, तलाल साहब कर सकते हैं, तो भाई साहब भी कर सकते थे। हमें ड्रामे ने सारे ये सिर्फ एक नया मंजन बनाना चाह रहे हैं, एवरीथिंग को नई नया गढ़ जोड़ करके 10 भी MNA MP के इकट्ठे करके एक पासे पार्टी बनाएंगे, कल फिर इल्हाक होएगा। ये जवेद हाशमी साहब कहाँ गए, आए घूम फिर के वापस फिर उत्थे ही जहाँ की मिट्टी थी वहीं पे पहुंचे। तो ये सियासत की कहानियाँ होती हैं, इनके ऊपर इतना लंबा चौड़ा यकीन मत किया करें। आपको आइडिया नहीं होता कि सियासत में कहाँ कहाँ पर किस किस एंगल के ऊपर क्या क्या चल रहा है। तो इन्होंने बेटा हर बंदे हीरो ना बनाया करो, हमें हीरो बनाते हुए पहले जरा परखा करें, से देखा करें कि परफॉर्मेंस क्या है, फिर हीरो बनाया करो इन्होंने लोगों सारे। एंड में मरियम बीबी आज बहावलपुर में जलसा कर रही हैं, मेरी इतलात ये है कि शादी हाल में जलसा कर रही हैं। कभी नून लीग वो जमात होती थी कि ग्राउंड भर जाया करते थे, अज हालात है कि सानू शादी हाल में जलसा करना पैंदा पे। तो शादी हाल की कैपेसिटी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम कैपेसिटी किसी भी शादी हाल की कितनी हो सकती है, मैं आप पे छोड़ देता हूँ। बहुत बड़ा भी शादी हाल हो तो 5000 कैपेसिटी होगी, कितनी कैपेसिटी हो सकती है शादी हाल की। शादी हाल में सुना है जलसा कर रही हैं, और वो भी मुझे ये बताया गया कि मेहनत हो रही है शादी हाल को भरने के ऊपर भी, रोटी टुकर अच्छा देंगे उत्थे, तो ताकि कोई 4 हमारे साढ़े यार बेली उत्थे आ जान, 4 वर्कर उत्थे आ जान नून लीग दे। लेकिन ज्यादती है, सियासी जमातें अपने आप के साथ खुद जुल्म करती हैं कि जहाँ पर कुर्बानियाँ देने की ज़रूरत आती है वहाँ आप केस ख़त्म करवाने के लिए इक़्तिदार में आ जाते हैं, डीलें कर लेते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो फिर आपका साथ भी छोड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग इस तरह की भी जो महंगाई से तंग आके, बज़मा आपा की मिसाल ले लीजिए, उन बेचारी जमात आपकी की MP थी, आपकी लीडर हैं, आपकी कारकुन हैं, उनको यूट्यूब चैनल बनाना पड़ गया, हालांकि काम सहाफ़ियों का था, उनको यूट्यूब चैनल बनाना पड़ गया। कितनी महंगाई है, उनके मामलात नहीं चल रहे थे, वो यूट्यूब चैनल बनाकर सहाफ़ियों को गालियाँ देकर अपना चैनल चलाने की कोशिश कर रही हैं। और मैं कोशिश करूँगा, मैं जो मेरे दोस्त हैं, बाब हैं, मखदूम साहब, इमरान भाई, हम तमाम लोगों को
अज़मा आपा को उनके यूट्यूब चैनल में सपोर्ट करना चाहिए। देखिए मुआशियात बड़ा अजीब सा प्रॉब्लम है, किसी का भी हो सकता है। अगर अज़मा आपा को बेचारे को कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए हैं तो हमें उनको सबको मिलकर हेल्प करना चाहिए, और उनको अगर हम हेल्प कर देंगे तो हम श्योर के वो ज़्यादा गालियाँ नहीं देंगी लोगों को, तो वो बेहतर तरीके से चैनल चलाने में मदद होगी उनकी। और अगर उनके मामलात हम सेटल कर सकते हैं तो हम सबको उनकी मदद करनी चाहिए। शहाब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, इमरान भाई से, सलमान दुरानी से, हम सब लोगों को मिलकर अज़मा आपा की हेल्प करनी चाहिए। आप परेशान ना हो, मुआशी प्रॉब्लम हम सबको आते हैं, मुझे भी आते हैं, आपको भी आते हैं, सबको आते हैं, लेकिन आप दिल बर्दाश्त ना हो। नून लीग से इसका शिकवा ज़रूर किया करें, लेकिन उस शिकवे से हमें गालियाँ देने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ऐसा चैनल इस तरह नहीं चलते। अज़मा आपा मेहनत करनी पड़ती है, कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है। बेहतर तो था कि आप अपना काम ही करती, आप सियासतदान है, आप सियासत ही करती। अब मैं कल उठ के तुहाडे मुकाबले ते आके इलेक्शन लड़न लग जाए, तुहाडे हस्बैंड के मुकाबले इलेक्शन लड़न लग जाए, तो मायूब है ना। या तो फिर मैं सियासत छोड़ के सहाफत में आ जाऊँ, या सहाफत छोड़ के सियासत में चला जाऊँ। बहरहाल तुसीं वड्डे हो, भैन हो, तुहाडी इज्जत उवें दी उवें में। और बस यही एंड में पाकिस्तान को दुआ में याद रखा करें। साडी कमी है कोई मेहनत नहीं होंदी पाकिस्तानियों की, रौला कोई मुकदरां दा है तो मुकदरां दा फिर दुआवां नाल निकलदा हुंदा है। खुदा हाफिज़।